वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल, है ना। लास्ट क्लास में हमने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। और बेसिकली अब जो हमें स्टार्ट करना है वो है सब्ट्रैक्शन। लेकिन उसके पहले मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ, है ना। रिकरिंग डेसिमल, यूँ तो आप सभी लोग को इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम होगा ही, लेकिन अगर इस पे अच्छे क्वेश्चंस पूछ दिए जाएं तो या तो ये आपका टाइम किल करेगा या फिर आपसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल को, है ना। और बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको उस लेवल तक लेके चलूँगा जिससे ऊपर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ रिकरिंग डेसिमल। व्हाट इज़ रिकरिंग डेसिमल। तो देखिए, अगर मैं लिख दूं 0.413 और 3 के ऊपर ऐसा एक बार लगा दूं या इसके ऊपर डॉट लगा दूं और 0.413, ठीक है, डॉट लगा दूं, या तो डॉट लगा दो या बार लगा दो, बात क्या है, सेम है हमारा। तो मतलब जब डेसिमल में कुछ डिजिट या पूरा डिजिट, है ना, डेसिमल का कुछ डिजिट या पूरा डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो 1/3 तो आप क्या लिखते हो 0.33333, है ना, ये रिपीट होता है तो आप इसको शॉर्टकट में क्या लिख देते हो 0.3, क्या लिखते हो 0.3 लिख देते हो, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है वैसा डेसिमल जिसमें कुछ डिजिट या कंप्लीट डिजिट, है ना, रिपीट होना स्टार्ट कर दे उसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। अब देखो रिकरिंग डेसिमल दो टाइप का होता है, एक होता है आपका प्योर और एक होता है आपका मिक्स। प्योर और मिक्स। प्योर का मतलब ये हुआ कि सारा डिजिट क्या होगा, रिपीट करेगा। मतलब अगर मैं लिख दूं 0.413 और इसके ऊपर लगा दूं, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि अब जो सारे डिजिट हैं डेसिमल के तो सारे रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और मिक्स का मतलब क्या होगा, कुछ होगा, मान लो मैंने ये ले लिया और इसके ऊपर ये लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, आप लिखोगे 0.41787878, ठीक है। तो ये होता हमारा तरीका ना। प्योर मतलब क्या, सारे रिपीट होंगे, और मिक्स का मतलब क्या, कुछ रिपीट होंगे कुछ रिपीट नहीं होंगे, ओके। अगर जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आप बार लगा दो या डॉट लगा दो, ठीक है। लाइक 0.4178, अगर 78 रिपीट कर रहा है तो आप इसके ऊपर बार लगा दो, या 0.4178 इन दोनों के ऊपर डॉट लगा दो। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लो 3.56789 और मैं ऐसा लिख दूँ, यहाँ पे एक डॉट लगा दूँ और एक डॉट यहाँ पे लगा दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो है, इसका मतलब आपको समझना क्या है कि इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, रिकरिंग लगा हुआ है, मतलब ये पूरा रिपीट करेगा। तो समटाइम्स ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी दे देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ऐसा आप दे दिया है 3.81345 और एक यहाँ लगा दिया स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में, तो आपको ये समझना है कि जो रिकरिंग है इस पूरे नंबर पे रिकरिंग है, ठीक है जी, फाइन। और बाकी ये मैंने मोटा मोटी बता दिया है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, एक डेसिमल जिसमें कुछ पार्ट या पूरा पार्ट, कुछ पार्ट या पूरा पार्ट क्या होता है, रिपीट करता है। जब पूरा पार्ट रिपीट करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है। और जब कुछ करता है कुछ नहीं करता है तो क्या, ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल है। फिर क्या आपका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो डिजिट रिपीट कर रहा है या सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है
उसके ऊपर बार लगा दीजिए या फिर डॉट लगा दीजिए। और समटाइम्स ये कुछ लोगों को पता नहीं होता है ना, अगर 3.81345 इस यहाँ पे एक डॉट लगा दिया और एक डॉट यहाँ पे लगा दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे के ऊपर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है, इस पूरे के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, मतलब ये पूरा डिजिट क्या होगा, रिपीट करेगा 3.81345, 3.81345 ऐसा होगा। ठीक है जी, फाइन। ये हो गई बिल्कुल बेसिक सी बातें, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस रेकरिंग को रोकते हैं, है ना, 3-4 मिनट के लिए इस रेकरिंग को रोकते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल में आ रखा है। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9th का है ना, क्लास 9th की बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन यूँ था, मैं बता रहा हूँ आपको, 39 अपॉन क्या था हमारा 24, 3/16, 3/11 और क्या था हमारा 137/25। ये आपके 4 नंबर दे रखे थे। ठीक है, और आपसे पूछता है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, which of the following numbers can be represented as non-terminating and repeating decimal, non-terminating and repeating decimal आपसे ये पूछता है। ठीक है, non-terminating and repeating decimal आपसे ये पूछता है। मतलब इस 4 में से वो कौन सा ऐसा नंबर है, इस 4 में से वो कौन सा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग इन नेचर का है ना, रिपीटिंग डेसिमल का है। ठीक है, तो देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन के बिल्कुल हम तह तक जाएंगे, बिल्कुल डेप्थ तक जाएंगे और उस डिटेल कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। समझने की पहले कोशिश कीजिए, है ना। पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, फिर हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे। देखिए आपसे सिर्फ क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल में है, मतलब कि रेकरिंग डेसिमल में है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है जब आपसे ऐसा पूछे, ठीक है, तो बेस के बारे में बात नहीं की गई है, बेस के बारे में बात नहीं की गई है। अगर बेस के बारे में बात नहीं की गई है तो मतलब आपको समझना है कि बेस बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या होता है 10, बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या होता है हमारा 10। ठीक है, 10 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दीजिए तो क्या आएगा 2 × 5, क्या आ गया 2 × 5। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है जो पहले जिस नंबर को चेक करना है, जिस नंबर को चेक करना है ना, सपोज को ये p/q के फॉर्म में दे रखा है, ये p/q के फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पहला स्टेप क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो कि अब p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप क्या करना है कि p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है, मतलब p/q के बीच कुछ भी अब कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर आप कुछ काटना, कुछ कैंसिल आउट करना चाहो तो वो कुछ ना हो, है ना। दूसरा आपने ये देखना है q को, मतलब जो फ्रैक्शन दे रखा था हमने उसको p/q के फॉर्म में लिख दिया है और ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखना q को, और अगर q टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब ये टर्मिनेटिंग होगा, वरना ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट, अगर q को आप 2 और 5 की हेल्प से, अगर q को आप 2 और 5 के हेल्प से लिख पा रहे हो तो ये टर्मिनेटिंग होगा, वरना ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ कुछ, अब मैं बात करूँ 39/24 की, तो 39/24 लीजिए, बताइए क्या होगा, 3 × 8 = 24, 13/8। ठीक है जी, 13/8 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब मैं 8 पे फोकस करूँ तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू दी पावर 3,
इंटू 5 टू द पावर क्या 0, कोई इशू नहीं है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने जो हमारा q था उसको हमने टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख दिया है ना। हमें मतलब 2 और 5 के अलावा हमें किसी नंबर की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो जब ऐसा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, ये टर्मिनेटिंग है। हमसे पूछा क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमारा पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा 3/16, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 16 को भी हम टू दी पावर 4 लिख सकते हैं इंटू क्या 5 टू दी पावर 0, ठीक है। तो मतलब यहाँ भी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम सिर्फ 2 और 5 के हेल्प से लिख सकते हैं। हमें 2 और 5 के अलावा किसी की ज़रूरत है ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे तो 5 की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 और 5 के हेल्प से हम डिनोमिनेटर को लिख पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हमारा, ये है टर्मिनेटिंग, ये क्या आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 137/125, मैं इस पे आता हूँ। ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अब बात करते हैं इसे, तो हम क्या बोलेंगे, इसे लिखेंगे टू दी पावर 0 इंटू क्या 5 टू दी पावर स्क्वायर। देखो आप इसे नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगेन हम डिनोमिनेटर को सिर्फ 2 और 5 यूज करके लिख पा रहे हैं। तो जब कभी डिनोमिनेटर को सिर्फ 2 और 5 को यूज करके आप लिख पा रहे हो तो मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। तो ये 3 टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। आप इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 3/11 सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब बताइए क्या 11 को आप सिर्फ 2 और 5 का यूज करके लिख पाइएगा, नहीं। यहाँ पे आप 2 और 5 यूज करके 11 को नहीं लिख पाइएगा। अगर 11 को लिखना है तो आपको 11 की ही जरूरत पड़ेगी। मतलब डिनोमिनेटर को हम सिर्फ 2 या 5 या दोनों को यूज करके हम नहीं लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। और अगर डिनोमिनेटर को 2 और 5, देखिए सिर्फ 2 रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो भी चलेगा, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। द मोमेंट यू फाइंड 2 और 2 एंड 5 के अलावा कुछ और भी है, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और आ भी सकता है। तो जब कोई आपसे पूछे कि बताओ कौन सा है, जो आपको कुछ दे देगा इसी टाइप का ऑप्शन, बता दो इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कॉन्सेप्ट आपने घी लगाना है। अभी तक देखिए आपके एग्जाम, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और भी है, मतलब अगर कुछ नहीं बोल रखा है, अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो आपने बेस 10 मान के ही चलना है। ये हमारा ऐसा हो गया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बेस हमारा 10 ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बेस हमारा 10 ही हो। तो ये थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो समझने की कोशिश करें, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और ये ऐसे नो डाउट कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो उस पर क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये आया हुआ है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आ सकता है। तो जब कुछ नहीं बोले तो आपको बेस 10 एज्यूम करके चलना है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं जनरलाइज करने जा रहा हूँ, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक फ्रैक्शन हमारा, कौन सा फ्रैक्शन है लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि बेस जो है इस बार आपका क्या है, m है,
बेस क्या है, n है। इट कुड बी 10 हो जाए, 30 हो जाए, है ना, 22 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो जाए, ठीक है। और आपको एक नंबर दे देगा, बोलेगा बेस आपका ये रहा, बेस आपका ये रहा, और नंबर दे देगा, बोलेगा बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आप एग्जांपल समझिए, आप लीजिए एग्जांपल, ये क्या हमारा एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए 13 अपॉन, चलिए 13 अपॉन 29, 13 अपॉन 29। अब बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 13 अपॉन 29 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया ही नहीं कि हमारा बेस क्या है, हमारा बेस क्या है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानना है, बेस इसका 10 है, 10 है, ठीक है, बेस 10 है। तो बेस 10 का कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, तो ये मैं बतलाने नहीं जा रहा, ठीक है, ओके फाइन। अब जो है मैं एक डिफरेंट बेस ले रहा हूँ, मैं एक डिफरेंट बेस ले रहा हूँ। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है ना, हमने एक देखा क्वेश्चन 13 अपॉन 29 वाला। अब हम देख रहे हैं बेस इजिकल टू 15, हमारा एक पहला एग्जांपल हमने क्या देखा 13 अपॉन 29। दूसरा एग्जांपल मेरा क्या है, बेस इस बार मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने आपको बोल दिया कि बेस मेरा 15 है, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ 11 अपॉन 40 क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बेस कुड बी एनीथिंग, राइट। तो अब आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मेन ही समझना, आपने मेन जो कॉन्सेप्ट है यही समझना है। सबसे पहले क्या करो, जो आपका बेस है उसे आप, जो आपका बेस है आप उसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो, है ना। मान लो MNK आ गया, जो बेस है आप उसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो और इस टाइप में लिख लो, क्या लिख लो, इस टाइप में लिख लो, ठीक है। इससे लिखने के पहले जो फ्रैक्शन आपका दे रखा है, जो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं 11 अपॉन 40 की बात करूं, तो आपने सबसे पहला काम तो वही करना है कि आपका जो फ्रैक्शन है उसे P/Q के फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। पहला स्टेप तो आपको यही है, क्या हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, क्या लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दूसरा, अब क्या करो, जो आपका बेस है, बेस मेरा क्या है 15, बेस मेरा क्या है 15, तो 15 का प्राइम फैक्टर कर दो। तो 15 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 3 × 5, क्या आ गया 3 × 5। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस, अगर आपने बेस को प्राइम फैक्टर किया है, क्या किया, प्राइम फैक्टर किया है, मान लो कि A × B × C × D कुछ भी आता, तो अगर आपके डिनोमिनेटर में इस प्राइम फैक्टर के अलावा कोई नंबर दिख गया, अगर आपके डिनोमिनेटर में इस प्राइम फैक्टर के अलावा कोई नंबर दिख गया, मतलब अगर डिनोमिनेटर को आप यूजिंग ABC नहीं लिख सकते, अगर डिनोमिनेटर को यूजिंग ABC नहीं लिख सकते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए बेस में क्या है 15 है, बेस अगर आपका 15 है तो 15 कितना हो गया मेरा 3 × 5। तो अब मेरा टारगेट ये है, क्या इस 40 को हम सिर्फ यूजिंग 3 और 5 लिख सकते हैं। आप खुद सोचो, आप 40 को अगर आप ब्रेक करोगे, अगर आप 40 को ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे आप,
2⁵ इंटू 5, मतलब हमें एक्स्ट्रा 2 की ज़रूरत पड़ रही है। हमने 15 को ब्रेक किया 3 और 5 में, अगर 40 को हम सिर्फ 3 और 5 यूज़ करके लिख पाते तो ये क्या होता, टर्मिनेटिंग। लेकिन हमें 2 की ज़रूरत पड़ रही है जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, बेस क्या है 30, तो बेस 30 है तो कितना होगा ये बताइए, 2 3 5, 2 3 5। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, और फ्रैक्शन हमारा ये है, तो फ्रैक्शन तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 40 पे फोकस करते हैं। बताइए 40 को यूजिंग 2 3 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया 2⁵ इंटू क्या, 3⁵0 इंटू क्या, 5⁵1। तो 40 को हमने यूजिंग 2 3 5 लिख दिया। देखिए कोई एक मिसिंग हो, दोनों मिसिंग हो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 में से सिर्फ एक ही हो, सिर्फ 2 ही हो, या तीनों हो, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन इस तीसरे के अलावा चौथा यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो देखो 40 को हमने 2 और 5 यूज करके लिख दिया, तो मतलब ये क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। आइए इस पे, बेस क्या है मेरा 22, तो 22 का आप क्या लिखिएगा, 2 इंटू 11 लिखिएगा। ठीक है जी, और सबसे पहले क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 28 पे फोकस कीजिए, तो 28 को जब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 7 इंटू 4, मतलब 7 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक, हमें एक एक्स्ट्रा डिजिट की जरूरत पड़ रही है, वो क्या, 7। क्या 7 यहाँ है, क्या 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है ना, तो 7 यहाँ नहीं है, मतलब डेनोमिनेटर को हम 11 और 2 यूज़ करके नहीं लिख सकते, हमें एक एक्स्ट्रा आइटम की जरूरत पड़ रही है जो कि यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स ये जो है आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कहने का मतलब कोई भी हो, बेस कोई भी हो, अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन, सिर्फ इससे पूछे बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो आपका लॉजिक ये होना चाहिए, आप बेस को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। अब जो क्वेश्चन का जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके डेनोमिनेटर पे फोकस करो। अगर डेनोमिनेटर को यूजिंग प्राइम फैक्टर आप लिख पाते हो तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं लिख पाते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा आइटम की जरूरत पड़ रही है जो कि यहाँ नहीं है, देन इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, चाहे बेस कोई भी हो। तो देखो अब जो हम 10 लिख रहे थे, तो जो मैं आपको ट्रिक दे रहा था 2 5, तो बेसिकली बेस हमारा 10 था, तो 10 क्या, 2 और 5 ही तो बनेगा। तो जब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये उसी का एक स्पेशल केस है और कुछ नहीं, है ना। तो लोग इसको ट्रिक बतलाते हैं, ये बतलाते हैं, वो बतलाते हैं, है ना, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये तो कोई टफ नहीं है, बिल्कुल चुटकी में होने वाला क्वेश्चन है ये। तो आप ये कतई नहीं समझें कि ये एग्जाम में नहीं आ सकता, है ना। आपको बोल देगा बेस ये है, तो बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। बेस 10 पे तो आ ही रहा है, हो सकता है एज ए सरप्राइज आपसे बेस चेंज करके आपसे पूछ दे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने ये डिस्कस कर दिया। अब आते हैं वापस अपने रिकरिंग वाले पे। हम वापस आते हैं अपने रिकरिंग वाले पे, ठीक है। क्योंकि आज देखिए क्वेश्चंस जो हैं, है ना, क्वेश्चन जो मैंने आज अपने PDF में ना लिख के मैंने कॉपी में लिखा है, तो मैं कॉपी से रेफर कर रहा हूँ। देखिए पहला पार्ट ये है, आपको इसमें सीखना क्या होता है। अगर मैं बोलूँ ABC पॉइंट DEFGH, ठीक है, ABC पॉइंट DEFGH कोई नंबर मैंने ले लिया, ठीक है। इतना बड़ा नंबर आता नहीं है, बट समझाने के लिए मैं इसको इतना वो ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रिकरिंग डेसिमल में जो पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम रिकरिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। और फिर हम इसमें डिफरेंट इसके
जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन क्वेश्चंस पे आऊँगा। तो मान लो कि मैंने ऐसा चढ़ा दिया, इसके ऊपर ऐसा चढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा चढ़ा दिया, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ये भूल जाओ कि डेसिमल है, सबसे पहले भूल जाओ कि डेसिमल है और पूरा नंबर को एज इट इज लिख दो। तो ABCDEFGH, ठीक है, ये लिख दिया आपने, ओके। अब बताइए ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, ये हमारा नंबर है, इसमें से FGH पे रेकरिंग है, इसके अलावा इतने पे रेकरिंग नहीं है। तो जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना माइनस कर दीजिए। तो किस पे रेकरिंग नहीं है, ABCDE, इस पे रेकरिंग नहीं है हमारा, इस पे रेकरिंग नहीं है ना, अपॉन ठीक है। अभी देखिए, अब आप डेसिमल के बाद फोकस कीजिए, आप डेसिमल के बाद वाले, डेसिमल के राइट हैंड पे आप फोकस कीजिए, डेसिमल के राइट एंड पे। तो बताइए कितने ऐसे नंबर हैं जिस पे कि रेकरिंग है, कितने ऐसे नंबर हैं जिस पे कि रेकरिंग है। तो आप क्या बोलोगे, 3 नंबर है। तो जितना नंबर है उतना आप 9 चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितने, डेसिमल के राइट एंड पे ही है, लेफ्ट एंड से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के राइट एंड पे ही कितने ऐसे डिजिट हैं जिस पे कि रेकरिंग नहीं है। तो बोलोगे 2 पे, तो उतना 0 चढ़ा दीजिए। न्यूमरेटर खेला ये होता है और डेनोमीटर खेला ये होता है। डेनोमीटर को डील करते समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कितने पे रेकरिंग है, जितने पे रेकरिंग उतना 9, जितने पे नहीं रेकरिंग उतना पे 0, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हमारा जनरल सा कॉन्सेप्ट है। इस पर मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ। देखिए पहला ये क्या हमारा 0.587, 0.587 ये हमारा। तो देखिए आप पूरे को लिख दीजिए, तो 0 लिखने को मतलब है नहीं, तो सिर्फ 587 रहेगा। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसपे कि रेकरिंग नहीं है, तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, तो हटा दो, है ना। कितने पे रेकरिंग है, 999, बस ये हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, है ना, क्योंकि सारे पे क्या है, रेकरिंग है। दूसरा अब लीजिए 3.17, तो लिखिए 317 माइनस क्या लिखिएगा, 3 अपॉन क्या, 99, मतलब क्या हो गया, 314 अपॉन क्या, 999, ठीक है। एग्जाम्पल और लीजिए, 7.0481, 7.0481, 81 पे रेकरिंग है। तो क्या कीजिएगा आप कीजिएगा, पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, माइनस कितने पे रेकरिंग नहीं है, 704 पे, 704 पे, अपॉन कितने पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है और 2 पे रेकरिंग नहीं है, ये मान हो गया। चलिए एक और लीजिए, एक और लीजिए, क्या हमारा 7.2381, 7.2381 इस पे रेकरिंग है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा बताइए, 72381 माइनस 723 अपॉन कितना, 2920, लास्ट 7.23581 रेकरिंग, तो 72381 माइनस 7235, है ना, 723558 पूरा लिख दिया, माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है 7235 पे नहीं है, अपॉन कितने पे रेकरिंग है, 2 पे, और कितने पे रेकरिंग नहीं है, 3 पे, ये। सो दैट शुड बी योर अप्रोच, राइट। तो अगर कोई ऐसा दे रखा हो, रेकरिंग फॉर्म में दे रखा हो और आपको बोले कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो दैट शुड बी योर अप्रोच, हम लोग इसे ऐसे करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो हमने सीखा कि जब कभी इस टाइप का दे रखा हो और आपसे
पूछे कि आप इसको फ्रैक्शन में लिखो, है ना, आपसे रेकरिंग के फॉर्म में दे रखा होगा और आपसे फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछेगा, तो हमारी ये अप्रोच रहेगी। ठीक है, फाइन। हाँ जी, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए सही से। चलिए, ये दो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके CSAT है ना, सिविल सर्विसेज में 2 बार आ रखा है, 2 या 3 बार आ रखा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, है ना, बट 2 से 3 बार ये आ चुका है। और जो नीचे का क्वेश्चन है वो आपके कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ये इतना ईजी क्वेश्चन है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए, ABC, तो मतलब बात साफ सी है कि अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको यूँ लिखूंगा, ABC, इस पे रेकरिंग है। तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं लिखूंगा ABC अपॉन क्या, 999 और इंटू n, और ये क्या है मेरा इंटीजर, क्या है मेरा इंटीजर। ठीक है, अब ये बताइए ये इंटीजर कब होगा, ये इंटीजर कब होगा, जब n जो है ना, जब n जो है 999 का क्या मल्टीपल है, जब n क्या है 999 का मल्टीपल है। तो n 999 का, अच्छा क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि n, क्वेश्चन ये था 0.ABC डॉट 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 है ना इंटू n इज इक्वल टू इंटीजर, तो आपको n की वैल्यू बतलानी थी। तो हमने इसको जो गिवन रेकरिंग था हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं मैंने बता रखा है। अब बताइए ये इंटीजर कब होगा, ये इंटीजर तब होगा जब n जो है 999 का मल्टीपल हो, तभी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 999 का मल्टीपल है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, राइट आंसर। ठीक है जी, फाइन, ये हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन बताइए कैसा है, इसे आप जो गिवन रेकरिंग है आप उसे डेसिमल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, AB अपॉन क्या 999 इंटू क्या कैपिटल N। अब n क्या होगा, n शुड बी 999 का मल्टीपल। तो 999 का मल्टीपल क्या है, 999 का मल्टीपल है ना, क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा ये है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो। ठीक है, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कीजिए, है ना। देखिए आज से मैंने क्या डिसाइड किया है, आज से मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं जो एक्चुअली मुझे लंबी वीडियो बनाने की आदत है, क्योंकि मुझसे वो हो ही नहीं पाता कि आधे घंटे में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, और एक फीडबैक जो आपकी तरफ से आ रहा है कि आप लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करना चाहते हो ना, जो मोस्टली जो लोग हैं वो लंबी वीडियो देखते ही नहीं हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड करूँगा, है ना। तो अब जब कभी मेरी वीडियो आएगी, है ना, वो होगी 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, जो भी हो, है ना, लेकिन वो 2 पार्ट में रहेगी। मेरी कोशिश यही है कि वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो छोटी रहे, ताकि आपको देखने में थोड़ा आप थोड़े कंफर्टेबल रहो। अगर लंबी वीडियो बन जाती है तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम सा जाता है ना, तो चीज़ें थोड़ी बोझिल सी हो जाती है। खैर, तो इसीलिए मैं अब जब भी वीडियो डालूंगा तो 2 वीडियो एक साथ डालूंगा। अगर वीडियो लंबी हुई तो, और अगर वीडियो छोटी है तो एक ही चल सफिशिएंट है, लेकिन लंबी हुई तो हम उसको 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। (1.33) पे रेकरिंग है, इंटू n क्या हमारा इंटीजर।
तो आपको n की वैल्यू बतानी है। ये रहा आपके ऑप्शन। चलिए, तो इसे आप क्या लिखिएगा, आपसे लिखिएगा 13 - 1 अपॉन क्या 9, मतलब क्या 12/9, मतलब क्या 3 और 4। तो 4/3 इंटू क्या हो गया मेरा n। तो n क्या, n जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बताइए, ये तो नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, मतलब ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी है, डी भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नन, है ना, क्योंकि ये भी है, ये भी, ये भी है ना। तो किसी एक को कहना क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन, है ना। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसका आंसर ये मार देते हैं जल्दीबाजी में, कुछ ये मार देंगे, कुछ ये मार देंगे, लेकिन जब आंसर नन दे रखा है तो आपको नन ही मारना है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। n कुड बी एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 66 भी है, 108 भी है, 168 भी है, तुम्हारा ये हो गया, है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमने ये सीखा कि रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, बेसिक से उसकी डेफिनेशन वगैरह, है ना। फिर देखा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर क्या देखा कि कैसे उसे रेकरिंग को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उस पर 1-2 क्वेश्चन देखे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में, है ना, क्योंकि इसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, तो मैं इस पार्ट में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, हम लोग उल्टा सीखेंगे, है ना, कि p/q के फॉर्म में दे रखा है तो कैसे उसे हम रेकरिंग फॉर्म में लिखेंगे। एक वो सीखेंगे, और फिर इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे, कैसे रेकरिंग का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह, है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एज मच एज पॉसिबल, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। चलिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके पार्ट 2 वीडियो, इसका पार्ट 2 जो कि इसी का कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।